बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, फल वही मिलेगा जैसा आपका कर्म रहेगा। अमूमन हम जिंदगी में ये सुनते आए हैं और हम उसी की बात करने वाले हैं जिसके अंडर में ये चीजें आती हैं, यानी उस ग्रह के बारे में जो न्याय के देवता हैं, जो न्याय के कारक हैं, यानी कि कर्म के कारक शनि देवता की। शनिदेव अब मार्गी हो गए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में। शनिदेव अब जब दोबारा इस राशि के अंदर आएंगे यानी कि 28 से 30 साल बाद आएंगे, तो हम नहीं जानते कि आप रहोगे नहीं रहोगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सिस्टम में कितना बदलाव आ जाएगा, क्या सेम पोजीशन ग्रहों की बनेगी नहीं बनेगी। तो 28 से 30 साल के बाद आना किसी ग्रह का, यानी कि हमारे पास ये जो 6 महीने हैं, अगर हम इस कार्य को अच्छे से कर ले, क्योंकि शनिदेव अभी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी ही राशि में, यानी कोई अपने ही एनवायरनमेंट पे बैठा है, तो समझ लीजिए उसके पास कितनी पावर है, वो आपको कितना अपलिफ्ट कर सकता है। और अगर आपको भी वो अपलिफ्टमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू लेके आ सकें, अपने आप को रंग से राजा बना सकें, अपने आप को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही मेजर लेवल पे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो शनिदेव के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लीजिए, जान लीजिए। जो ये जनरल प्रेडिक्शन होने वाला है, मैं आपके लिए असेंडेंट वाइज, मून वाइज भी प्रेडिक्शन लेके आऊंगा, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। क्योंकि अगर आपने अपनी इस नींव को समझ लिया तो जितनी बड़ी बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो, आपको उसमें प्रैक्टिकलिटी आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि मेरे को स्टेप क्या लेना है। और अगर हमें वो एनलाइटमेंट मिल जाए तो जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है। और अंधकार मिटाने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति शनिदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो आइए समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, बहुत डीप जाकर समझते हैं, खगोलते हैं चीजों को कि शनिदेव आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में, द वे ऑफ लिविंग में। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष, वो ज्योति जो आपके जीवन में लेके आ सकता है एक मेजर प्रभाव, यानी कि एनलाइटमेंट। तो जान लेते हैं। देखिए शनि का डायरेक्ट हो गया है एक्वेरियस साइन में, किस नक्षत्र में हो गया है, शतभिषा नक्षत्र में बैठ रहे हैं अभी। उसके बाद 28 दिसंबर के बाद वो चले जाएंगे जुपिटर के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। शनिदेव कहाँ बैठे हैं, हमने शनिदेव को लगन बना लिया है, शनिदेव फर्स्ट हाउस बना लिया। शनिदेव के आसपास क्या माहौल बना हुआ है, इसको बताने का रीजन क्या है। जैसे देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, वो हमारे लिए कितने फेवरेबल हैं, हमारे लिए कितना पॉजिटिव करने वाले हैं, ठीक है। और इसको शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप शनि की दशा महादशा से गुजर रहे हैं या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, आपकी क्या नाम है, आपके लाइफ में शनिदेव, आपकी कुंडली में शनिदेव एक फेवरेबल पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी शनिदेव की पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आपको वो बहुत ही अच्छे घर के मालिक होके बैठे हैं, या फिर आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, सूर्यदेव कहीं बली है, आपके लगन का स्वामी बहुत अच्छे पोजीशन में बैठ के शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आना, पॉजिटिविटी आना, पॉजिटिविटी के साथ हील होना, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इवन कोई गलती की थी उसको ठीक करने का बहुत अच्छा चांस है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस से कर्म, जब कर्म की बात हो रही है तो कर्म के कारक को देख लेते हैं। उस शनिदेव का कर्म कौन हुआ, उनसे 6th हाउस, और 6th हाउस में कौन बैठा है, मंगल। शनि से मंगल 6th हाउस में बैठे हैं, और शनिदेव और मंगल का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन या अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। मंगल कहाँ बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं। तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में अभी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो वेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको कुछ चीजें ट्रिगर होंगी। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं मैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है, मंगल की राशि मेष राशि पर। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर। और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, सूर्य और सूर्य की राशि पर। और सूर्य जब 15 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, 15 नवंबर को, तो कहां बैठे होंगे सूर्य, शनि के अंडर में। तो सूर्य शनि के अंडर में कौन कौन है, सूर्य की राशि। शनि के अंडर में कौन कौन है कंट्रोल में, मेष और मंगल की दोनों राशि, इसको वृश्चिक राशि। अब एक ट्रिक समझिए, एक छोटी सी बात को डीप लेवल पे समझिए। लेमैन है तो आपको भी समझ में आएगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं, शनि से 6th बैठे हैं, यानी कि कर्म स्थान में बैठे हैं शनि के, और वो नीच राशि के बैठे हैं। तो कर्म करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई भी करने में, जैसे होता है ना आजकल जेन जी अल्फा बीटा का समय चल रहा है, हम जेन जी हैं,
उनका खान पान बदल रहा है, उनके अंदर इतना लथार्जीनेस आ रहा है, वो लिंगर ऑन करना सीख गए हैं। छोटे छोटे से काम को वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो वही स्थिति अब कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में चल रही है, चाहे हम कितने मैच्योर हो, हमारी लाइफ में वही समय चल रहा है कि हमें एफर्ट मारना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि हमारे पास वो ऊर्जा नहीं है, हमारा वो सोल काम नहीं कर रहा। क्योंकि अभी तक वो सूर्यदेव कहाँ थे? पहले केतु के साथ थे, फिर वो नीच राशि में गए, अभी कहाँ पर है? वो डार्क बिल्कुल हिडन साइन में चले गए। मैंने सूर्य के लिए एक ट्रांजिट वीडियो बनाया, आप उसको भी देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि सूर्यदेव भी आपसे क्या चाहते हैं। तो शनिदेव के बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि के अंडर में मंगल की दोनों राशियां, सूर्य की राशि और सूर्य खुद। अब बात करें मंगल की। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है? तुला राशि पर, यानी कि जहां पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, वायु तत्व राशि तुला राशि के ऊपर। शनि की 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? शनि की पहली राशि मकर राशि पर। मंगल की 8वीं दृष्टि, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं, वो दृष्टि कहां पड़ रही है? खुद शनि के ऊपर और शनि की राशि के ऊपर। अब थोड़ा सा बैक एंड पे जाते हैं। बैक एंड पे मतलब रिवाइंड करता है, रिवाइव करता है, रिविजिट करता है कि भाई 2023 में क्या हुआ था। जब शनिदेव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि के अंदर आए थे, तो शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कहां बैठ गए थे? कुंभ राशि में। यानी कि 2 साल से शनि के अंडर में मेष राशि और वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया लगी हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं, या आपके कोई जान पहचान का बंदा मेष राशि का है, या वृश्चिक राशि का है, या आप खुद वृश्चिक राशि वाले हैं, तो आपके जीवन में आ रहा होगा टर्बुलेंस, आपकी लाइफ में आ रहे होंगे रोड ब्लॉक्स। आप कुछ करना चाहते थे और आपकी लाइफ एकदम सडन चेंज हो गई, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आ गई, रियलिटी चेक आ गया, ऑब्स्टेकल्स आ गए, कोई बीमारी लग गई, कोई चला गया साथ छोड़कर, या फिर कोई टीम वर्क था आपका वो एक्सप्लॉइट हो गया। आप कोई काम करना चाहते थे, फुल फ्लेज काम कर रहे थे, पैशन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, तो हेल्थ कोई क्रॉनिक डिसीज आ गई। तो इस तरह की चीजें, या फाइनेंशियल लेवल पे आप बहुत अच्छा कमा रहे थे, सडनली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया। तो ये मेष राशि और क्या नाम है वृश्चिक राशि के लिए योग बना रहा है। अब क्या हुआ? 20 अक्टूबर 2000 मतलब पूरे डेट 2 साल बाद क्या पोजीशन बन रही है? मंगल अब आ गए हैं नीच राशि में, और बहुत लंबे टाइम के लिए आए। तो ये यूजुअल नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है। यानी कि मंगल का नीच राशि में आना 20 अक्टूबर से लेकर 7 जुलाई तक, कैन यू इमेजिन कितना लंबा ट्रांजिट होने वाला है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। समझ में आ रहा है? ग्रहों की सिचुएशन देख के आ रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है, कुछ तो अपलिफ्टमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर, क्योंकि कर्म के कारक अब अपने ऑफिस में बैठ के पर्चे काटने वाले हैं कि किसको क्या मिलने वाला है। तो मंगल जब 20 तारीख को नीच राशि में आ गए, तो मंगल ने क्या किया? शनि को, शनि की राशियों को और शनि की उच्च की राशि को कंट्रोल में कर लिया। यानी कि अब आपके पास 20 अक्टूबर के बाद का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में आया कि अब मैं रिवेंज लूंगा, अब मैं किसी ने आपको गलत बोल दिया था, किसी ने आपको ईगो को हिट कर दिया था, किसी ने आपको सपोर्ट करने से मना कर दिया, आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और आपको उसने वो मना कर दिया, आपको कहीं पे उम्मीद थी और वो टूट गई, किसी ने आपने किसी का साथ दिया लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। तो कुछ भी सिनेरियो बन सकता है, डिपेंड ऑन योर चार्ट। बट क्या होगा? अभी आपके अंदर रिवेंज वाली सिचुएशन आएगी। तो मंगल वैसे तो ऊर्जा नहीं है, नीच राशि के बैठे हैं, और जो मंगल के राजा हैं यानी सूर्य के सेनापति मंगल के राजा सूर्य, वो भी नीच राशि में बैठे हैं। अभी शनि की दृष्टि में बैठे हैं जब वो ट्रांजिट हो रहा है। 28 और 15-16 तारीख को सूर्यदेव इन शनि की दृष्टि से निकलेंगे, और फिर शनि भी अपना नक्षत्र चेंज कर लेंगे। तो अब आपने देखना है कि भाई मंगल और शनि देव का जो रिवेंज होने वाला है, जब आप एक सर्टेन पीरियड तक जाओगे, सर्टेन लेवल तक जाओगे, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कब आप कहां कितना स्टेप ले रहे हो। क्या आपने थिन लाइन का ध्यान रखना, क्या आपने एथिक्स का ध्यान रखा, क्या आपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखा, मोरालिटी का ध्यान रखा, क्या आपने सही और गलत को पहले परखा, पहले जांचा, या आपने जोश में होश खो दिया और आप बस आपके अंदर एक ही भावना है, बस वो है बदलेगी। क्योंकि शनिदेव ने अगर मेष राशि और वृश्चिक राशि को कंट्रोल किया है, तो उनकी फायदे के लिए क्या है, उनके लिए कुछ अच्छा हो, उनकी लाइफ में जो सीखना था उनको, उसके लिए हुआ है। अगर आप शनि को कर्ज करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शनिदेव अगर आपको डिसिप्लिन दे रहे हैं तो उसमें स्ट्रगल आएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें स्ट्रगल आएगा, आपको कोई किसी के साथ छुड़वा रहे हैं और पेन हो रहा है आपको, तो आपको स्ट्रगल होगा, आप रोएंगे, लेकिन वो इन दी एंड आपके लिए अच्छा होगा।
तो मंगल को समझना पड़ेगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब कर्मों का फेर है, ये कार्मिक साइकिल है। अगर आपने ज्योतिष का सहारा लेके अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा नहीं किया, आपने कर्मों को नलिफाई नहीं किया, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि मंगल जब शनि से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे और सूर्य देव जब उससे निकलेंगे, तो आपके अंदर वो प्रभाव आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अब तो मैं बस अब नहीं रुक सकता, क्योंकि अब तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, और आप उसमें इंपल्सिव हो जाएंगे, हेस्टीनेस दिखाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे इस एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है, बस आपको एक चीज पता होगा कि मुझे ये एक्शन करना है। वही शायद आप कोई गलती कर सकते हैं, क्योंकि शनि के खिलाफ कोई भी कर्म करना, और कर्मों का फल कौन देते हैं? शनिदेव। यानी कि मैंने कोई कर्म किया आपके खिलाफ, और फल कौन देगा? आप ही दोगे मेरे को। तो आप समझ सकते हैं कि इस वॉर में किसकी जीत होगी? खुद स्वयं शनिदेव की। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना है कि जिसमें हमारी लाइफ में हीलिंग की जगह टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, हम कुछ अच्छे करने की जगह कोई गलती ऐसी कर बैठे कि हमारी जिंदगी बदल जाए। हम जहां पे हमने बेस बना रखा था, हम उससे भी हाथ धो दें, क्योंकि दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम जब आपने हार्डशिप करना पड़ेगा, जब आपने डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं शनिदेव, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ब्रेक थ्रू की अपॉर्चुनिटी है। आपके पास वो मौका है कि आपने कोई भी गलती की है अपनी लाइफ में, उसको ठीक करने का एक बहुत ही अल्टीमेट मौका मिल सकता है आपको। आपने कोई रिलेशनशिप में गलती की, आपने कोई जॉब में गलती की, आपने कोई पेरेंट्स से रिगार्डिंग कोई गलती कर दी, आपने कोई बिजनेस में गलती कर दी, आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल लेवल पे गलती हो गई, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दिस इज वांट, दिस इज द नीड ऑफ दिस सैटर्न, कि आप इस चीज को करो, अपनी लाइफ बदलो, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको इस जीवन में भेजा गया है, जो आपका सोल पर्पस है, सूर्य से हम सोल को देखते हैं, तो सोल पर्पस है। अभी इस समय काल में जब तक शनि के अंडर में रहने वाले हैं 15 दिसंबर तक, आपको उस चीज का एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर इस धरती पर, और मेरे को कर्मों को कैसे खत्म करना है, फेरों से कैसे निकलना है, कर्मों के फेर से कैसे बाहर निकलना है। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यकीन मानिए, दिस इज द बेस्ट ट्रांजिट यू विल एवर हैड इन योर लाइफ। और कोई छोटा मोटा नहीं है 5-10 दिन का, या हफ्ते 2 हफ्ते का, या 1 महीने 2 महीने का, 6 महीने का ट्रांजिट है। कैन यू बिलीव? प्रॉब्लम कहाँ है? अभी पुष्य नक्षत्र में शनिदेव मंगल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कंफर्ट जोन के चक्कर में अरे धीरे धीरे हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं करा। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, शतभिषा नक्षत्र यानी कि हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। अगर आप डॉक्टरी लाइन से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, आप रिसर्च फील्ड से हैं, साइंटिस्ट हैं, आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप किसी टेक इंडस्ट्री से, एआई से, आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर लेवल पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। शनिदेव स्टार्टिंग में ये फील करा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ज्योतिष से भरोसा हट सकता है, भगवान से भरोसा हट सकता है, आपको लगेगा यार कुछ नहीं रखा। लेकिन आप मेरी बात मानेंगे, और अगर अपने मन की सुनेंगे कि जहां आपको पता है कि ये गलत नहीं है, समय थोड़ा सा विपरीत है। अगर शनि चलते हैं शनिदेव, जैसे ही शतभिषा नक्षत्र को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपके कहीं ना कहीं वो आपको वो बीज डाल के जाएंगे कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी कोई गलती थी, आपकी कोई बीमारी थी, आपकी कोई इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कोई भी आपकी लाइफ में हर्डल चल रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। दिस इज द ग्रेट टाइम। ठीक है, शनिदेव से अब सेकंड कौन बैठे हैं, इस चीज को देख लेते हैं। राहु बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना। दूसरा घर किस चीज का होता है? फूड, एग्रीकल्चर, ठीक है, फैमिली, स्पीच, फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपने क्या करना है? फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना है, पैसों का कैसे इस्तेमाल करना है। शनिदेव शनि चलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, छोटा नहीं सोचना है, बड़ा विजन रखना है। अगर आपने रखा राहु की तरफ, बड़ा विजन रखिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के रखिए। राहु शनि से सेकंड बैठे राहु, तो आपको वेल्थ को इंक्रीज करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को दिखाने का, मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपने आप को प्रूफ करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन मंगल की और शनि की जो मैंने बात बताई, एथिक्स को नहीं खोना है, मोरालिटी को नहीं खोना है, डिसिप्लिन को नहीं खोना है। शनि से सेकंड हाउस में कौन बैठा है? राहु। तो राहु एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है
एक ही टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के रखिए। फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी आपका ड्यूटी है उसको पूरा करना है। फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, वहां पे उस आपकी सेवा चाहिए। शनिदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे, उम्मीद से ज्यादा आपको देंगे। आपको लगेगा नहीं नहीं यार मेरे को इसमें, मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं कैसे करूंगा, मेरा जीवन नहीं है क्या, मेरे बच्चे नहीं है क्या, मेरा घर परिवार नहीं है। फैमिली की तरफ अगर आपकी ड्यूटी है और आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है और आपको लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, तो आपको अपनी फैमिली के प्रति डेडिकेशन दिखाना चाहिए, आपको अपना कर्म धर्म पूरा करना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ दिस ट्रांजिट, बिकॉज उससे क्या होगा, आप अपनी पॉकेट को देखते हुए अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, फैमिली के लिए जो आपका ड्यूटी बनता है उसको फुलफिल करेंगे, तो आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है आने वाले समय में। जब शनिदेव आपका कर्म का पर्चा फाड़ेंगे कि हाँ इसने अपना टेस्ट पास कर लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा अपलिफ्टमेंट आने वाला है। फाइनेंशियल लेवल पे देख लीजिए, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। फूड रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज चल रहे थे, आप जंक फूड खा रहे थे जिसकी वजह से आपको लेथार्जीनेस आ रहा था। होता है ना कि हम जिम हिट करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि आप बहुत टॉक्सिक चीजें खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ऐसी चीज खा रहे हो जो आपको सुबह बहुत हैवी फील कराता है। तो अपनी फूड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, जब जाके आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी और शतभिषा नक्षत्र आपका प्रूव हो जाएगा कि हाँ आप अपने आप को हील करने के लिए रेडी हो, शनिदेव आपको हील करने के लिए रेडी हैं। बस राहु माया की तरफ नहीं जाना है, प्रैक्टिकलिटी डालनी है। माया की तरफ बढ़ो लेकिन लिमिट में, क्योंकि माया में ही है अभी, हम मैट्रिक्स में घूम रहे हैं हम माया के, लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिकलिटी का तड़का डालना है। वो कौन बताएगा आपको, कोई गाइड, मेंटोर, आपका कोई काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो न्यूट्रिनिस्ट के पास जाइए, अपनी फूड हैबिट को चेंज कीजिए, जिम हिट कीजिए, अपनी एथिक्स को बदलिए, अपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखिए, अपनी स्पीच को कंट्रोल कीजिए, उतना ही बोलिए जितना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा शांत रहिए। आइए, शनिदेव किसको देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी, कहां पे ईगो क्लैश आ रहा था, कहीं पे कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। अनरिजॉल्व वाली चीजें अब सॉल्व होने लगेंगी। अनऑर्थोडॉक्स कुछ करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करोगे, लाइफ में गलतियां की थी उसको बदलने की कोशिश करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ये शनिदेव बताने वाले हैं। तो गलतियों को ठीक करना और आगे बढ़ना, ये सार है शनिदेव का। आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, डर लग सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका ईगो आपको नीचे तक लेके जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप काइंड है, कंपैशन रखते हैं एक दूसरे के प्रति, आपका वो आपके अंदर बीच की इंटीमेसी बहुत अच्छी है, हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो सुधारना, उसको शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे, आपको बहुत डाउन फील कराएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जीवन पूरा बदल गया, लेकिन ये आपके लिए एक नई जिंदगी का, एक न्यूनेस आने का, एक न्यू बर्थ का समय काल हो सकता है। क्योंकि सूर्यदेव सोल के कारक हैं, तो सोल शायद अभी खराब है, लेकिन धीरे 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 समय बदलेगा, हवा बदलेगी, समय काल बदलेगा, तो लाइफ में आएगी प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में आएगी हैप्पीनेस, एक लाइफ में आएगा एक हीलिंग, और वो बहुत जरूरी है। दिस इज द नीड ऑफ योर टाइम, दिस इज द नीड ऑफ दिस ट्रांजिट। शनिदेव से 8th कौन बैठे हैं, केतु बैठे हैं, यानी कि अकल्ट, बहुत ही अकल्ट प्लैनेट, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट शनि से 8th हाउस में बैठ गए हैं। और शनि क्या करता है, कट करता है, डिटैच करता है, तो जो भी टॉक्सिसिटी है उसको कट करेगा। किसके द्वारा करेगा, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू करेगा। अगर आप स्पिरिचुअली इंडल्ज हैं, माया को साइड करने के बाद आपने अपनी लाइफ में देख लिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा, किसी को चेस कर लिया, किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, किसी को अपना बना लिया, कुछ नहीं मिला, इन दी एंड करना तो अपने ऊपर ही है, अपनी महाभारत खुद लड़नी है। जिस दिन ये समझ लिया और उसके लिए आपने गाइडेंस सीख कर ली, कहां बैठे हैं, 8th हाउस में, कहां, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, इसके द्वारा अगर आपने वो एनलाइटमेंट, वो ज्योति जला ली, तो आपकी लाइफ में आएगी ग्रेस। तो अगर आपके पास, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास वो अकल्ट आई है, तो आपकी इस चीज में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि केतु के द्वारा वो आपकी जो भी टॉक्सिसिटी है उसे कट करने में आपको हेल्प आउट हो सकती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में आपको हेल्प आउट हो सकती है। क्योंकि किसका सपोर्ट मिल रहा है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी केतु के ऊपर पड़ रहा है। तो जुपिटर काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, गुरु, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, दोनों 8th हाउस और 4th हाउस में, 4th हाउस में जुपिटर केतु को देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, भरोसा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि रिजल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि आप एथिक्स में हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इससे विपरीत कोई भी कार्य किया, इसके विपरीत कोई भी कार्य किया, कोई भी कर्म आपने नेगेटिव किया, तो अभी शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आता है। मंगलदेव अभी पुष्य नक्षत्र में, समझ में आता है। जैसे ही मंगलदेव, देखो एक और चीज बताते हो, जैसे ही शनिदेव पाइसेस में चले जाएंगे और क्या नाम है, मंगलदेव अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो दोबारा मंगल
शनि को एस्पेक्ट करेंगे, मतलब कि जब पाइसेस के बाद भी मंगल पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो जब अश्लेषा नक्षत्र में चले मंगल चले जाएंगे, तो जब होगा आपके लिए बहुत ही मेजर लेवल पे टेस्ट का जो रिजल्ट निकलना है वो उस समय निकलेगा। अभी आपको कुछ एहसास नहीं होगा, आप वीडियो देखोगे, क्विट करोगे, स्किप करोगे, ठीक है बहुत बोल रहे हैं, हो सकता है आपको फील हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो रिस्पेक्ट है, अगर आपके अंदर वो क्या कहते हैं, वो आप इतने, छोड़ दीजिए उस चीज को, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बस ये बोलना चाहता हूं अगर आपके अंदर वो रिस्पेक्ट है, आपके अंदर वो स्वभाव है कि सामने वाले को समझना है, सामने वाले को भी देखना है, सामने वाले के एफर्ट को भी देखना है, और ये देखना है कि भाई मुझे कैसे एथिक्स पे चलना है, अगर आप उस कार्य पे चल भी दिए तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे आपको प्रोग्रेस हो सकती है। आपका लाइफ का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, जीने का नजरिया काफी हद तक बदल सकता है, और वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा, और आपके अंदर वो भाव लेके आएगा जिससे लाइफ में आप जो करना आए हो ना उस कार्य को पूरा कर सको, अपने सोल पर्पस को पूरा कर सको। तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझिए, एथिक्स, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी में आएगा एक नया प्रकाश, एक नया सूर्य जो आपके जीवन को पूरा बदल देगा। सारी गलतियां क्षमा हो सकती हैं, लेकिन पहले आपको झुकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर शनिदेव से 4th हाउस में देखो, जो उनका पीस है, जो शनिदेव की गुड बुक्स में बैठा है, यानी कि गुरु की हेल्प से, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से शनिदेव हैप्पी होंगे, शनिदेव को क्लैरिटी, शनिदेव कहेंगे कि हाँ यू आर ऑन द राइट पाथ। पहले अपने अंदर के मन को साफ करो, फिर अपने कर्म को साफ करो, फिर शनिदेव का आपको ब्लेस करेंगे। तो जुपिटर 4th हाउस में जुपिटर का बैठना, 4th हाउस में क्या देखते हैं, मदर से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसमें क्लैरिटी आएगी। आपके इनर पीस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे इनर पीस आपका बढ़ेगा। आपका मदर, आपका होम एनवायरनमेंट, कोई शिफ्टिंग करना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट होने में क्लैरिटी आएगी। आपको लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, बकरी है क्योंकि अभी जुपिटर, हो सकता है कोई उथल पुथल हो सकता है आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, गलत खरीद लें, तो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखेगा, क्योंकि 26 तारीख को शनि के अंडर में मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। तो अगर शनि मरकरी क्या नाम है, बकरी हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, वृश्चिक राशि, यानी कि जो सीक्रेट से भरी होती है, तो वहां से सीक्रेट बाहर निकाल के लेके आएगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और इंफॉर्मेशन को पुल करेगा और बाहर फेंकेगा, तो वो लाइमलाइट में आ जाएगी, क्योंकि सूर्य साथ में बैठे हैं 15 दिसंबर तक। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगी कुछ चीजें। तो हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, क्योंकि आप सामने आमने देख रहे हैं, तो हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपको कोई जो छुपाया जा रहा था वो पता चले, किसी की जमीन नहीं थी और वो जमीन आपको बेचना चाह रहा था, लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड, इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ सामने आएंगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है। इस बार मैं समझता हूं कि अगर आपने आज की टेक्नोलॉजी को यूज किया, अच्छे से चीजों का ध्यान रखा, तो आपका एग्रीकल्चर, जो अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती में आपको अच्छा मुनाफा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शनिदेव, राहु, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट आना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। मास मीडिया में आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि मासिस को दिखाती है, तो मासिस के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें देंगे। और जब आप बिना किसी कारण के, बिना अहेतु की कृपा जब आप सामने वाले पे करेंगे, नेचर पे करेंगे, तो नेचर आपको इतना ब्लेस करेगी, उसको 10x कर लीजिए। आप सोच नहीं सकते, नेचर के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि आपकी एक रात में चीजें बदल सकती है। और जब शनिदेव 28 तारीख के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, तो ये आपसे कुछ सैक्रिफाइस तो मांगेगा, लेकिन आपके वो सैक्रिफाइस खराब नहीं जाएंगे, वो आपको बहुत अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में शनिदेव का आना अपने आप में एक राजयोग बनेगा। और राजयोग में राज वही करेगा जो डिसिप्लिन रहेगा, हार्डवर्क करेगा, क्योंकि राजयोग सिर्फ 4 दिन की चांदनी नहीं होगी, वो आपके लिए 40 साल का एक मैराथन होगा। और उस मैराथन में आप हर दिन आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, और लाइफ में अपनी फैमिली के प्रति जो ड्यूटी है वो पूरी करेंगे, अपने प्रति जो ड्यूटी है उसको पूरा करेंगे, और अपनी लाइफ में एक पीस लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे। यही इस शनिदेव के ट्रांजिट का सार है। आशा करता हूँ कुछ चीज़ मिस हो गई हूँ तो आपके असेंडेंट और मून साइन में बता दूंगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको चीज़ों को समझा सकूँ, आपको बता सकूँ, क्लैरिटी दे सकूँ, क्योंकि यही इस ज्योतिष का सार है कि अगर वो एनलाइटमेंट आपको मिल रही है तो उसका यूटिलाइज करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।